आप सभी का बंतल में स्वागत है। आज का विषय योग। योग से कैसे स्वयं को और स्वयं के परिवार को रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जिस प्रकार से सभी समस्याओं का एक ही कारण है, शरीर में वात, कफ, पित्त की प्रकृति बढ़ना। जब ये कुपित हो जाती है तो शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है। तो आज योग के माध्यम से शरीर में इन सबको बैलेंस करना सीखेंगे। तो योग का ऐसे योग को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला आसन, प्राणायाम, आसन और ध्यान। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। सभी को ये मुख्यतः ये तीनों तो आना ही चाहिए। पर आज के युग में यूट्यूब पे देखते हुए गलत तरीके से योग करके हुए अपने शरीर को लाभ की जगह हानि पहुंच रही है। तो आपको लाभ लेना है तो इसके बारीकियों को समझना पड़ेगा। बारीकी में सबसे प्रथम अपन जो प्राणायाम करते हैं, वह काफी साधक है जो प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो मुख्यतः प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका मतलब गहरी लंबी सांस को लेना और गहरी लंबी सांस को छोड़ना। भस्त्रिका किसको नहीं करनी चाहिए? जो हाई बीपी, हृदय संबंधित समस्याएं और जिनको अल्सर, पथरी, हर्निया है, वो भस्त्रिका का अभ्यास ना करें। कपालभाति का भी अभ्यास वो साधक जिनको पेट में हर्निया, पथरी, अल्सर से संबंधित समस्याएं, या कोई भी प्रकार के संबंधित समस्याएं, वो साधक कपालभाति का विशेषकर तुम साथ में सभी लोगे बुजुर्गों को रोज करना चाहिए। कपालभाति के लिए पेट में सांसों के द्वारा तेज गति के द्वारा नाक से सांस को बाहर छोड़ना। इस अभ्यास को विशेषकर माताएं बहनें अगर बच्चों को बचपन से इसको सिखा दें तो बड़े होकर काफी समस्याएं खत्म हो जाती। पेट से जुड़ी समस्याएं, कोर्सों में समस्याएं, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। अगर नित्य प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो प्रोस्टेट संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी। अनुलोम विलोम के अभ्यास के बारे में ये कहा गया है, जो मृतप्रायण व्यक्ति भी है, अगर नित्य प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करता है तो वो मृतप्रायण व्यक्ति भी पूर्ण वापस जीवित हो सकता है। इसको करने का तरीका समझेंगे क्योंकि ये सभी के लिए है। आपको इस प्रकार से वायु मुद्रा बनानी है। अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से ऐसे दबा के वायु मुद्रा बना देनी है। दूसरा हाथ इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल जो उससे सांस को लेनी है और राइट से छोड़ने है, इस प्रकार से। जितनी गहरी लंबी सांस होगी उतना ही रोग पे प्रहार होगा। अब आपको अपनी मध्यमिका अंगुली से लेफ्ट नॉस्ट्रल को हल्का सा बंद करना है और राइट से सांस को छोड़ देना है। वापस पूर्ण राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये भस्त्रिका का अनुलोम विलोम का एक चरण है। इस प्रकार से एक शांत अवस्था में बैठते हुए, ध्यान लगाते हुए, अपना मन पसंद संगीत सुनते हुए इसको कम से कम अपन 40 से 45 मिनट रोज करेंगे तो असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जिस प्रकार से मैं असाध्य बीमारी से पीड़ित था, मैंने इस अभ्यास को रोज 2-2 घंटा किया। ये पूरे शरीर में जो भी अपने शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं जो मृत हो गई है, ये उनको वापस पूर्ण जीवित कर देती है। तो आपको इस अभ्यास को सभी को कराना है, सबको करना है, सबको कराने के लिए प्रेरित करना है। जितनी गहरी लंबी सांस होगी उतना ही शरीर अंदर की कोशिकाएं वापस पूर्ण जीवित होगी, रक्त की शुद्धि होगी। अपन को एक बार इसको वापस समझ लेंगे क्योंकि ये मुख्य है। योग का प्रथम चरण प्राणायाम, प्राणायाम में ये सबसे मुख्य है। तो आपको इस प्रकार से एक कमर गर्दन को सीधी रखते हुए इस प्रकार से वायु मुद्रा को बना देनी है और नाक को अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस लेनी है।
कम से कम 7-8 सेकंड सांस को लेना है और वापस पूर्ण उसको राइट से सांस को छोड़ देना है। जितनी देर सांस लेने में लगाई उतनी देर ही छोड़ने में लगानी है। वापस पूर्ण जिस नाक से सांस को छोड़ा है उससे वापस लेना है और वापस उसको लेफ्ट से छोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये योग का प्रथम चरण है। अब गर्मी का मौसम है, कंठ सूखता है, जिसके शरीर में पानी की कमी है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया अभ्यास है शीतली शीतकारी। जिनको हाई बीपी है वो भी इस अभ्यास को करेंगे तो उनकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। इसको करने का सीधा सा तरीका है, आपको अपनी जीभ से पाइप नुमा आकृति बनानी है। सांस को अंदर की तरफ खींचना है। ये शरीर में जिसके पानी की कमी या हाई बीपी की समस्या है, ये नाम मात्र एक अभ्यास करने से उनकी बीपी सामान्य हो जाती है। तो आपको इस अभ्यास को नित्य प्रतिदिन रोज करना है। जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है, ज्यादा गर्मी लगती है, उनके लिए भी अभ्यास बहुत ही बढ़िया है। जितनी भी माताएं बहनें कोई भी प्रकार से पीसीओडी पीसीओएस की समस्या से परेशान है, उनको भी ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे उनके ओवरी सिस्टम स्वस्थ होता है। तो ये योग का प्रथम चरण है। दूसरा होता है आसन। आसन से क्या होता है, प्राणायाम से शरीर की अंदरूनी भाग की शुद्धियां होती है, रक्त की शुद्धि होती है। आसन से हाथों के मसल्स, पाँव के मसल्स, कमर गर्दन ये सब मजबूत होते हैं। तो उसके लिए काफी अभ्यास है, उसमें से कुछ अभ्यास लेंगे क्योंकि समय पे उपलब्धता के अनुसार योग करना है। तो आपको इस प्रकार से सूक्ष्म अभ्यास से चालू करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे की तरफ खोलते हुए पहले अंगुलियों के लिए करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को इस प्रकार से मोड़ना है, सांस छोड़ते वापस खोल देना है। ये अभ्यास करने से हाथों के समस्त प्रकार के रोग मिटते हैं। जिनको भी हाथों में कोई प्रकार का दर्द है, मोटापा है, हाथों में कोई भी प्रकार की चर्बी है, ये सब इस अभ्यास से ठीक होते हैं। इनको अपन को क्रम अनुसार करना है, पहले अंगुलियां फिर कलाई। इस प्रकार से कलाई को वामाव्रत और दक्षिणाव्रत घुमाना है। इस अभ्यास से अपनी कलाई हाथ की मजबूत होती है। कोई भी अवस्था में अगर अपन इनबैलेंस होके गिर जाते हैं तो सबसे पहले जो वजन आता है वो अपने हाथ के ऊपर आता है। अगर हाथ अपना मजबूत नहीं होगा तो अपना फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। इसलिए हाथों को मजबूत करना सबका प्रथम दायित्व कर्तव्य होना चाहिए। पहले वामाव्रत फिर दक्षिणाव्रत इसको घुमा देना है। तीसरे अभ्यास में हथेली इस प्रकार से खोलते हुए हाथों को अपने कंधों तक लाना है। सांस लेते हुए सांसों के साथ इस अभ्यास को करेंगे तो इसका जो दोष है वो मिटेगा और जो अपने को लाभ है वो जल्दी से मिलेगा। इसको इस प्रकार से 15 से 20 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। जिसको कंधों में दर्द रहता है उनके लिए एक सबसे बढ़िया अभ्यास है, दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधे पे लगा दें और ऐसे पूर्ण घुमाएं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा समस्याएं फ्रोजन शोल्डर की बढ़ गई है। जितनी माताएं बहनें पहले कपड़े जो धोती थी वो हाथों के द्वारा धोती थी, उनकी ये समस्याएं नहीं होती थी। अब धीरे धीरे मशीनी युग आ गया है, सभी इन क्रियाओं को वो मशीन के द्वारा करती है। इसी के कारण मोटापा बढ़ रहा है, हाथों के दर्द बढ़ रहे हैं, घुटने कमजोर हो रहे हैं। तो अपन को सबसे प्रथम शरीर को कैसे एक्टिवेट करना है इन सब को समझना है। वामाव्रत और दक्षिणाव्रत पूर्ण इस प्रकार से ये अपने हृदय को, फेफड़ों को भी मजबूत करना है। आज की तारीख में काफी वायरस ऐसे होते हैं जो अपने श्वसन तंत्र पे अटैक करते हैं। श्वसन तंत्र जिसका कमजोर होता है वो जल्दी से उनका शिकार हो जाता है। श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए आसन के साथ प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। अगले कुछ अभ्यास, पाँव को आगे की तरफ खोलते हुए जिनके घुटनों का दर्द है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा घुटनों के संबंधित समस्याएं ज्यादा है। उसका कारण है अत्यधिक वजन होना, नीचे ना बैठ पाने की स्थिति में घुटने कमजोर हो जाते। तो पहले अभ्यास करेंगे पाँव की अंगुलियों के लिए। इस प्रकार से सांस लेते हुए अंगुलियों को नीचे झुकाना है, सांस छोड़ते वापस खोल देना है। इस प्रकार से इस अभ्यास को 20 से 25 बार दोहराना है। सांसों के साथ कोई भी किया काम किया हुआ
दीर्घकालीन तक लाभ लेता है। इस प्रकार से पाँव को, अंगुलियों को झुकाया। दूसरे अभ्यास में पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। 2, 3, 4, सांस लेते हुए वापस इसको दूसरी दिशा में कोई भी अभ्यास करें, वामावर्त और दक्षिणावर्त करना है। अगले अभ्यास की कड़ी में एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, ये अपने घुटनों को बल देता है। इसके अभ्यास से घुटने मजबूत होते हैं। और अभ्यास में पाँव को दाएं बाएं घुमा दे। ये सभी अभ्यास आप रात को सोने से पहले पीठ के बल लेट के हुए भी कर सकते हैं। घुटनों के पाँव के संबंधित समस्याएं आपको परेशान नहीं करेगी। बुढ़ापा पाँव से चालू होता है। ऐसे इस प्रकार से पाँव को वामावर्त और दक्षिणा दोनों पाँव विपरीत दिशा में घुमाने। ये सभी अभ्यास घुटनों के संबंधित समस्याओं के लिए है। इनको रोज करना है। जिसको घुटनों का दर्द है वो इस प्रकार से अभ्यास करे। खड़े होके पानी ना पिए और हो सके तो दैनिक दिनचर्या में दंड बैठक जरूर लगाए। अगले अभ्यास में एक अपन अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से दोनों पांव को मिला देंगे। इसको बोलते हैं तितली आसन का अभ्यास। जो भी पुरुष 40 प्लस है उनको प्रोस्टेट की समस्या होने की संभावना रहती है। जितनी भी माताएं बहनें उनको भी ये उनके संबंधित जो माताएं बहनों के संबंधित रोग होते हैं वो होने की संभावना रहती है। अपन को कुछ नहीं करना। इस प्रकार से दोनों पाँव को मिलाया और तितली आसन का अभ्यास सांसों की गिनती के साथ कम से कम 50 से 100 बार रोज करना है। इससे अपने हिप जॉइंट, पेल्विक जॉइंट मजबूत होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कुछ रिप्लेस होता है तो घुटने और दूसरा हिप जॉइंट, पेल्विक जॉइंट। कुल्हा प्रत्यारोपण की समस्याएं आजकल दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इस अभ्यास को करने से आप उस स्थिति से बच सकते हैं। इससे अपना मूलाधार चक्र मजबूत होगा। रोज इस अभ्यास को अपने दैनिक योग में और दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना है। कम से कम 25, 50, 100 बार इस अभ्यास को करना है। ये छोटे छोटे अभ्यास है, कब जाके आपको बड़ा फायदा दे दे पता ही नहीं पड़ता। जो योग के लिए समय नहीं निकालता उनको रोगों के लिए समय निकालना पड़ता है। हॉस्पिटलाइजेशन होने के कारण 10-15 दिन, महीना महीना भर हॉस्पिटल में रहने की बढ़ जाती है। इसलिए आपको इन अभ्यासों को, योग को अपने जीवन में जरूर अपनाना है। इस अभ्यास को रोज 50-100 बार जरूर करना है। एक ये अभ्यास, एक जिनको डायबिटीज है उनके लिए एक अभ्यास। आपको इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। खाना खाने के बाद जो वज्रासन की स्थिति में बैठता है उनको समस्त प्रकार के पेट संबंधित व्याधियां, कब्ज, एसिडिटी समस्या सब खत्म हो जाती है। इस प्रकार से बैठ जाए और आपको दोनों हाथों से, डायबिटीज वाले ऐसे खड़ी अवस्था में मुट्ठी रखे और आगे की तरफ झुक जाए। मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन का अभ्यास करने से पेट के समस्त रोग मिट जाते हैं। जिनको हर्निया, पथरी, अल्सर हो वो इस अभ्यास को ना करें। इस अभ्यास को करने से डायबिटीज सामान्य हो जाती है। जिनके डायबिटीज है उनके रक्त में शर्करा मात्रा कम हो जाती है। नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास को 2-2 मिनट तक करना अनिवार्य है। इसको अपन रोज अगर योग का हिस्सा बना लेंगे तो धीरे 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 अपने डायबिटीज संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। वज्रासन में बैठने से, नाम वज्रासन है, इसमें बैठने से नाम मात्र शरीर में वज्र के समान अपनी ऊर्जा आती है। इसलिए अपन को सभी जो भी खाना खाए उसको 10 मिनट बाद इस अभ्यास में जरूर बैठना चाहिए। एक अभ्यास जो अपने को नाभि दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, वो है नौकासन का अभ्यास। आपको इस प्रकार से नाव की आकृति बना देनी है। नौकासन का अभ्यास, इससे अपने पेट संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं, डायबिटीज और जिसके नाभि धरण डिगी हुई रहती है, उनके लिए अभ्यास श्रेष्ठ अभ्यास है। इसमें आपको कम से कम न्यूनतम 2 मिनट तक रुकना है। 30 सेकंड से लेते हुए 2 मिनट तक इस अभ्यास में रुकने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास को करने से शरीर में बैलेंस बढ़ता है, पोस्चर सुधरता है, शरीर के समस्त प्रकार की अशुद्धियां मिटती है। रोज इस अभ्यास को करना है। जिनको नाभि धरण हमेशा सताती है, उसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उनको इस अभ्यास को रोज करना है।
ये जितने भी अभ्यास थे ये शरीर के जोड़ों को मजबूत करते हैं। जोड़ मजबूत होंगे तो शरीर लचीलापन बनेगा, सभी कार्य को अपन आराम से कर पाएंगे। अब योग के अंतिम चरण योग का होता है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही आज सभी प्रकार की समस्याओं से अपन हल पा सकते हैं। ध्यान का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन ही ध्यान है। जब तक अपना मन स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ होने का सोच भी नहीं सकते। मन से अपन को स्वस्थ होना है। जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं आज उसका मुख्य कारण है अपन मन से कमजोर है। चाहे वो चिंता, भय, तनाव आपके हृदय को कमजोर कर रहे हैं दिन ब दिन। आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। एक शांत अवस्था में बैठते हुए, सुख आसन में बैठते हुए आपको नित्य प्रतिदिन जिस इष्ट को आप मानते हो उनका स्मरण आपको सांसों के साथ लेना है। आप आंखें बंद करेंगे तो आपके स्वयं आपके मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आएंगे। इतने विचार आएंगे जो अपन कभी देखे नहीं, उतने विचार आएंगे। जब इन विचारों को अपन शून्य कर देंगे तो धीरे धीरे अपना ध्यान लग जाएगा। तो ध्यान लगने के लिए अपन को सबसे पहले प्रथम एक स्वच्छ आसन पे बैठते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए और आंखें बंद रखते हुए, जब खुली आंखें होती है तो अपन संसार जो जोड़ते हैं, बंद आंखों से अपन स्वयं से जोड़ते हैं। तो अपन को स्वयं से जुड़ के रहना है और परमात्मा का दर्शन देना है। आज इसी कड़ी को अपन योग के माध्यम से ऑनलाइन समझेंगे। आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए मुख पे प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नचित भाव आपके शरीर की अशुद्धियां मिटाते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेनी है। इतनी गहरी लंबी सांस हो आपके हृदय फेफड़े सब ऑक्सीजन से भर जाए। अब आपको ईश्वर स्मरण करना है। जो भी अपने इष्ट हो उनकी प्रतिबिंब अपने सामने होनी चाहिए। आप जिस भी इष्ट को मानते हो उनके सभी जो भी उनकी क्रियाएं, जो उनके गुण है वो आपके समक्ष होने चाहिए। जब अपन उन गुणों को देखते हैं तो स्वयं के गुणों को जागृत करते हैं। बंद आंखों से भी अपने शरीर के जो गलत भाव है उसमें भी शुद्धता आती है। धीरे धीरे जब अपन योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान इसकी तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपना शरीर अंदर से स्वच्छ होना चालू हो जाता है। एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ कर्मों को जन्म देता है। मन बुरे भाव है तो वो कर्म भी बुरे ही कराएगा। इसलिए मन से सबको स्वस्थ होना है। जो मन से हार जाता है वो कोई भी प्रकार से कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि ये मेरे ऊपर भी निर्भर है। जब मैं बीमार पड़ा था तो सबसे प्रथम 4 दिन तक मेरे को कोई भी प्रकार से लाभ नहीं हुआ। जब रामदेव बाबा की शरण में आया तब उनकी एक बात ने मेरे को मनोबल बढ़ाया। वो बात थी कि योग अपना स्वभाव है, रोग अपना स्वभाव नहीं है। रोग आज आया कल चला जाएगा, पर योग ही है जो अपन को जिंदगी भर साथ रखेगा। तो ये जब मैं रात को सो रहा था ये भाव आया। उसके बाद मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे को योग से वापस अपने को पूर्ण स्वस्थ रखना है। और उसी दिन से मैंने योग को अपने जीवन में उतार दिया और आज मैं जो असाध्य समस्या से पीड़ित था आज ये मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ एक स्वस्थ शरीर का निर्माण एक स्वस्थ मन से हो सकता है। तो आप सभी को एक मन स्वस्थ रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कचरा भरा है वो शरीर में मन में ही है। जब तक मन शुद्ध नहीं है, मस्तिष्क शुद्ध नहीं है तो अपन अपने में विचारों में भी शुद्धता नहीं आ पाएगी। तो आपको रोज प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन आपको ध्यान का अभ्यास जरूर करना है। आसन शरीर को लचीला बनाने के लिए, ध्यान अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, प्राणायाम अपने शरीर के अंदरूनी नस नाड़ियों मांसपेशियों को नई जीवन देने के लिए। तो प्राणायाम, आसन, ध्यान एक अच्छे योग शिक्षक से आप इन सबको ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सबसे मुख्यतः अगर आपको कोई भी क्रिया, ये जितनी भी मैंने बताई एकदम सामान्य, इसमें कोई भी प्रकार का ज्यादा परिश्रम नहीं लगता है। अगर आपको इससे भी सिंपल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सांसों को अपने नियंत्रित करना है। सांसों को नियंत्रण कैसे किया जाता है ये अपन को समझने के लिए एक गहरी लंबी सांस लेनी पड़ेगी। इतनी गहरी लंबी सांस लो ताकि आप जब सांस लेते रहो तो उस समय आपको विचार आना चाहिए मैं अमृत का पान कर रहा हूँ। ईश्वर द्वारा इस जिंदगी में सबसे जो सब जरूरी है वो श्वासें है। श्वासों को मैं अमृत रूपी समान अपने मन में धारण कर रहा हूँ। शरीर की 72,000 नस नाड़ियों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा। इससे मेरे रक्त की अशुद्धियां मिटेगी।
तो आपको इस प्रकार से भाव रखते हुए जब गहरी लंबी सांस लेते हैं तो अमृत का पान समझना है, और सांस छोड़ते हुए अपन को विष के समान जितनी भी शरीर में व्याधियां हैं, दर्द है, दुख है, दार्द है, सबको छोड़ना है। जो अपने आप को स्वस्थ रहना चाहते हैं वो हमेशा अपने कंधों को ऐसे खुला रखेंगे, हृदय संबंधित समस्याएं परेशान नहीं करेगी। जितना अपन शरीर को संकुचित करेंगे, मन को संकुचित करेंगे, अपने भाव भी उतने ही संकुचित होंगे। जिसको अपने हृदय को मजबूत बनाना है उनको इस प्रकार से अपने हृदय को, कंधों को खुला रखना है। चाहे आप वॉकिंग पे जाओ, चाहे सामान्य स्थिति में बैठे रहो, आपका सीना हमेशा चौड़ा रहना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में हृदय संबंधित है, तो आपको इस प्रकार से रहना है। और स्वच्छ वातावरण में 20 से 25 रोज गहरी लंबी सांसों का अध्ययन करना है। लंबी गहरी सांसें वही है, या गहरी लंबी सांस ली, गहरी लंबी सांस को छोड़ना है। क्योंकि जो अपन भोजन के बगैर महीना भर रह जाएंगे, पानी के बगैर 2 दिन रह जाएंगे, पर हवा के बगैर अपन 2 मिनट भी रहना मुश्किल है। इसलिए अपनी गुणवत्ता जो है, सांस जो ले रहे हैं उसकी होनी चाहिए। इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ सकती है? दैनिक दिनचर्या में जब आप सुबह अपने घर में घी का दीपक जरूर जलाएं, और एक गोबर लेके उसको रोज जलाएं, और उसके ऊपर छोटा सा गूगल का टुकड़ा डाल दें। इससे भी घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, और शरीर में रोग उत्पन्नता की संभावना शून्य हो जाती है। आपको विशेष करके अमावस्या, 11, पूनम, विशेष वार त्योहार तो आपको इसको रोज करना ही है। बाकी आप रोज इसको करोगे तो और भी बढ़िया है। छोटी छोटी क्रियाओं द्वारा अपन शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसी चरण में मैं आपके प्रश्नों का भी इंतजार करता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या हो तो अपने प्रश्न मेरे को पूछ सकते हैं। सभी समस्याओं का हल जितनी मेरी जानकारी होगी उसको मैं सामान्य क्रियाओं द्वारा भी आपको समझा पाऊंगा। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप इनको समझ सकते हैं। सभी प्रकार के रोग के जितने भी देसी नुस्खे और स्वयं योग के द्वारा कैसे ठीक किया जाता है ये भी मैं आपको बता पाऊंगा। मेरे नंबर जिसके पास नहीं है वो नोट कर ले, 94 13 86 48 33। अगर किसी की कोई समस्या है तो मेरे को पूछ सकते हैं, उसका जी निवारण की मैं, आपकी आवाज कोई समस्या हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। नीरज मोटापा जी, है। हाँ जी। मैं ये बोल रहा हूँ, आप जब भी सूरत आओ ना, हमको आपको 2 घंटे का सेशन रखना है। आप तो हमको सूरत आप जब भी आओ ऑर्गेनाइज ना। करिए, मैं है पक्का तैयार हूँ। संडे ले आऊंगा आप कभी विशेष इसके। आप जब सूरत आओ हमें सूचित करो। हम ना इधर अरेंजमेंट करेंगे, और 2 घंटे 3 घंटे का एक सेशन रखना है हमारे को। पक्का जरूर। आप जब भी सूरत आओ ना हमको इन्फॉर्म कर देना। अपन इधर अपने समाज वाले या दूसरे जो भी आपका लाभ लेना पसंद करेगा उनको हम बुलाएंगे, चाहे कितने भी लोग हो। और आपका वहां पर लड़ाई होगा तो मजा आ जाएगा। इसके लिए आपने अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए हमको बहुत खुशी हुई। कुछ करते भी है लेकिन नॉलेज नहीं है, क्या ज्यादा करना क्या नहीं करना। कुछ आता भी नहीं, है लेकिन। मैंने इसीलिए बोला योग की बारीकियां थोड़ी समझनी चाहिए। अगर हाँ आपके मैं पेट ये में आपके हाई बीपी है, हृदय संबंधित समस्या है, आप कपालभाति कर रहे हो तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। आपको इस बातों को समझना, ये ऑनलाइन कोई भी कभी नहीं बताता है। अच्छा, कपालभाति नहीं करनी चाहिए? जिसके हृदय संबंधित और हाई बीपी की समस्या उनको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं तो कपालभाति रोज करता हूँ, ये हमको मालूम नहीं होता ऐसा। अगर आपको हाई बीपी है क्या? हाई बीपी नहीं, नॉर्मल बीपी है। हाँ, नॉर्मल बीपी में आप कर सकते हो। हाँ, हाई बीपी नहीं है। हाँ, नॉर्मल बीपी में आप इसको कर सकते हो। अच्छा, वो इसीलिए एक बार लाइव करना है, आप जब भी आओ। ऐसा है, जब भी मैं सूरत आओ आऊंगा दो जब घंटे आप मैं आऊंगा जब आपको सूचित करूंगा, और आप एक 2 दिन पहले सूचित करूंगा ताकि आप हाँ, मैसेज भी। ठीक है ठीक है ठीक है, दे देंगे। आप 2 दिन पहले सूचित करो, अपन अच्छा अरेंजमेंट कर देंगे। जी। अब ऑनलाइन तो देखो बराबर मेरी जितनी अच्छे से अच्छा कराने का प्रयास किया है। नहीं, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आएंगे ना तो कई लोग फायदा ले आएंगे। अभी 8-10 लोग ही फायदा ले रहे हैं आपका। यहाँ सही होंगे बात तो है। जरूर 25-50 लोग होंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। पक्का पक्का। ओके ओके, चलो नीरज ठीक जी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका ये जो वीडियो है पूरा रिकॉर्डिंग हो गया है, कल ये यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा। तो अपना जो भी है बंतल का प्रोग्राम है यूट्यूब पे कम से कम 150-200 मेंबर देखते हैं बाद में, अभी भले टाइम नहीं मिले, लेकिन हाँ फ्री में 150-200 लोग देखते ही, मेंबर देखते ही है। और आप जब भी सूरत आओ, कमल भाई साहब ने जैसा बोला है, तो आपका एक सेशन हम लोग यहाँ रखेंगे, आपसे हम लोग फायदा लेंगे ही लेंगे। जब भी पक्का, आपका मैं हमेशा प्रोग्राम बने, आप 2 घंटे का एक टाइम लेके आना हमारे लिए, ठीक है ना? पक्का, भगवान ने जो सामर्थ्य दिया उसको मैं बांटने का प्रयास करूंगा। नहीं नहीं, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो। मैंने आपकी हालत देखी, आपको बेड पे बैठे हुए सोते हुए देखा, इंजेक्शन लेते हुए देखा, और वापस खड़े हो गए इतना, और इतने मन से वापस लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक तरह से प्रेरणा स्रोत हो हमारे लिए। ये तो सब महादेव की कृपा है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपन सब भगवान महेश की संतान है। तो अपन मनोज जिनकी म- उत्पत्ति योग से मनोज ही भाई हुई, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज भाई, एक मिनट, मनोज भाई के सुन लेते हैं हाँ जी, विचार। हाँ नीरज, हाँ जी, ना मैं हाँ जी, पता नहीं बोल रहा हूँ ये। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली में अपने जो शुगर की जो बीमारी होती है, और इसका कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि अपन कोई दुकान में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो उस समय भी कुछ पॉइंट दबाने का या कुछ कर सके तो उससे अपने कम होवे या कंट्रोल में होवे? ऐसा तो कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि और सही रहे तो ज्यादा अच्छी है बॉडी के हिसाब से। तो कोई ऐसा कोई देखो ऐसी कोई हाँ, एक्सरसाइज है जो कोई नुकसान भी नहीं हो, दुकान में जब फ्री बैठे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कर सके, ऐसा कोई? समझ गया हाँ। मैं। मेन क्या है, डायबिटीज जो है ना, आज हम्म। की तारीख में अपने भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हम्म। उसका विशेष कारण तो यही होता है, ज्यादा चिंता। हम्म। अगर आप कोई भी मेडिसिन भी ले रहे हो, हम्म। बीपी शुगर डायबिटीज नियंत्रित नहीं है, तो हम्म। चिंता मुख्य कारण है। तो हम्म। आप चिंताओं को जब आप ध्यान लगाओगे ना, तो धीरे धीरे चिंताएं खत्म हो जाएगी। ध्यान हम्म। से एकाग्रता आएगी, चिंता का भाव खत्म हो जाएगा। और हम्म। विशेष करके जो भी अभ्यास पेट के ऊपर दबाव डालते हैं, वो हम्म। सभी डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया है। और हम्म। विशेष करके आप हथेली, अपना जो ये हाथ की संरचना है ना, हम्म। ये अपने बॉडी की जैसी है। अगर हम्म। किसी को मस्तिष्क का समस्या है, नींद नहीं आती है, और बार बार चिंता ज्यादा रहती है, उनको अपने माइग्रेन रहता है, ये अपने अंगुली के ऊपर वाले टिप को कपालभाति या भस्त्रिका करते जाए, 50 बार दबाते जाए। इससे नींद भी आपको अच्छी आएगी। ये अपना पॉइंट जो है कान का है, ये आंख का है। जिनको आंखें कमजोर है, उनको इस पॉइंट को दबाना है। हम्म। और जिसके कान में सुनाई कम देना है, कान में पानी आता है, उनको ये पॉइंट दबाना है। पेट के जितने भी रोग हैं, वो इससे हथेली के मध्य से दबाने से, गैस, एसिडिटी। डायबिटीज के लिए जब आप अंगुली के, आपको ये छोटी वाली टिटूली है ना, जब ये मुड़ जाती है, जहां पे मोड़ते हो ना, जो ये पॉइंट है ना, ये आपके डायबिटीज का पॉइंट है। आप इसको दबाएं, कम से कम 25, 50, 100 बार, जब भी समय मिले आप इसको दबाएं। समझे? ये जब है ना अपन इसको मोड़ देते हैं, ये जो पॉइंट है, ये डायबिटीज का है। ठीक। अब जिनको प्रोस्टेट है और यूरिनल इन्फेक्शन है, उनके लिए ये कलाई को ऐसे घुमा लें। जिनको प्रोस्टेट की समस्या हो जाए या यूरिनल इन्फेक्शन हो जाए, उनको ये कलाई को घुमा लें। इसलिए अपन को कड़ा पहनना, मोली बांधना, ये जरूरी होता है। इससे क्या, ये पॉइंट दबे रहते हैं, और अपने जो जननांग अंग संबंधित समस्याएं नहीं होती है इस चीज को। और एक सबसे बढ़िया, ये जिसको कमर दर्द रहती है, वो इस पॉइंट को दबाए, अंगूठे और इस अंगुली के बीच का। ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, वो पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको दबाते रहे, दर्द होगा तो पता चल जाएगा व्याधि है। नहीं, जलन नोट किया है, पर पॉइंट दबाते हो तो जो भी पॉइंट दबाते दर्द तो होता ही है। और जैसे आपने अभी हार्ट का बताया कि ये पॉइंट दबाओ नहीं तो हार्ट में, लेकिन अपन पॉइंट दबाते नहीं, तो जोर से दबाते तो दर्द तो होता ही है एक्चुअली, तो तकलीफ अगर तो। फिजिकली वहां पे अगर होता, हम्म। जिसको भी नाभि अगर डिगी होती, मैं हम्म। ऐसा अगर उसको ये पॉइंट दबाता ना, तो वो हम्म। उछलना चालू कर देता। अच्छा। दर्द एक सामान्य दर्द, ठीक है। एक हम्म। दर्द की जो स्थिति है वो हाँ। बढ़ी हुई हो, वो उसकी कारण है व्याधि का। बराबर बराबर बराबर। और आपको रोज 50, 100 ताली बजानी है। इससे ताली क्या तो पूरे बजाते, पे ताली तो बहुत बजाते हैं, बढ़िया हाँ, बजाते ताली हैं। भी जो बजानी है। बोल रहे और सुनते नहीं है। इनको चाय पीना है, ताली नहीं बजाना।
नहीं वो तकलीफ ये ताली बजाने मतलब कचौड़ी खा लेते हैं, तकलीफ ये है हमारी, तकलीफ बाकी तो कुछ नहीं है। पहले वो बोलते थे ना, जर्दा खाने से हमारे पेट की कब्ज मिट गई। वो हाँ। जर्दा खाने से नहीं मिटती थी, हाथ को ऐसे हिलाते थे तो, क्योंकि हाँ। पेट का पॉइंट यही है। हाँ सही बात है, सही बात है। इनको बोलो ताली रोज मेरे साथ ताली बजाएंगे। चलो ठीक है, हाँ। आप सभी का साथ मिला, अच्छा लगा। सूरत हम्म। आऊंगा तो पक्का मिलूंगा, एक योग सेशन लूंगा। ये ध्यान में रहो, अभी आपको बस एक बार ऑर्डर ऑर्डर हमको देना का, नहीं ऐसे बोलने का है। ठीक है। अब मैं ऐसे अब कोशिश करूंगा, मेरी जो सुबह क्लास लगती है ना, उसको भी ऑनलाइन कर दूं। और करना एक दिन, हम तो एक दो दिन ज्वाइंट हो जाएंगे, फिर एकदम खुद शुरू कर लेंगे। ऐसा ठीक है। है, ठीक हम है। इधर शुरू कर लेंगे आपसे प्रेरित होकर के। आपकी टाइमिंग क्या, ऐसा सवेरे की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सवेरे की आप लोग टाइमिंग सुबह सुबह 6:30 से 7:45। 6:30 से 7:45, अच्छा। हाँ नीरज अभी जी, हाँ। नीरज जी, आप हाँ 6:30 जी। से जब सुबह क्लास करते हो ना, योगा क्लास, ये लिंक जी चालू कर देने का, आपके सब जितने भी है ना, उनको ये लिंक ठीक है। भेज देने का। तो आपका वो ठीक जो है। क्लास रहेगा वो ऑनलाइन रोज हो जाएगा। अपने पास 24 आवर्स का स्लॉट लिया हुआ है इसका। तो आपका ठीक जो है। भी टाइम सेट हो इसमें, वो टाइम में रेगुलर कर दो, तो हम लोग भी सुबह सुबह उसमें ज्वाइंट हो जाएंगे सब जने। आप मेरे को ठीक है। मैसेज कर देना, मैं आपको ये इसका लिंक भेज दूंगा बना के। फिर आप सुबह ठीक सबको है। ऑनलाइन ये टाइम, जो भी टाइम आपको चाहिए वो टाइम मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। एक प्रश्न जैसे मेरा भी था। हाँ जी बोलिए। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ और जी मेरे दोनों पैरों की एड़ियां शून्य पड़ गई है। हाँ, इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। पाँव की अंगुलियां जो है ना, उसमें रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। हाँ। तो इसको लिए आप, एक तो सबसे प्रथम अगर ज्यादा जल्दी फायदा लेना है, तो आप पहले अपने सीनियर डॉक्टर, आजकल सीनियर सिटीजन डॉक्टर अलग होते हैं, उनसे अच्छा मिलके इसका इलाज कराइए। अच्छा ठीक है। और नित्य प्रतिदिन आपको नंगे पांव कुछ देर चलना है। अच्छा ठीक है। और शुगर को नियंत्रित रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज है चिंता मुक्त रहना। अच्छा ठीक है ना, शेयर आप थोड़ा मार्केट चिंता, छोड़ो। हाँ, और थोड़ा सा ध्यान लगाओ, योग रोग ठीक हो जाएगा। जिसको अपना मोटापा कम करना है, घुटने मजबूत करने हैं, वो रोज 25-50 कदम उल्टा चले। उल्टा। आप ये उल्टा। न्यूरोपैथी का इलाज अच्छे डॉक्टर से एक बार करा लीजिए, फिर वापस उसकी पूर्ण नहीं हो, इसलिए आपको फिर प्रयास करना है, वो योग से संभव है। और जो मैंने पाँव की एक्सरसाइज बताई है ना, ये आप वो करोगे तो ना तो करता उससे हूँ, वो तो ब्लड का मैं रोज करता सर्कुलेशन, हूँ। हाँ, उससे ब्लड का एक्सरसाइज तो सर्कुलेशन भी मैं भी बढ़ेगा। करता हूँ। एक बार में और भूल जाएंगे, 5-7 बात करेंगे तो एक याद इसमें आएगा। मिट्टी का लेप भी होता है, मिट्टी का लेप होता है ना, एक काली मिट्टी, जैसी मिट्टी अपने को मिले, उसका लेप करने से भी उसमें आराम मिलता है। धन्यवाद। ठीक है। बालजी बोलो। चलो भाई, नीरज जी गया, बहुत बढ़िया है। अच्छा तो मनोज रोज कराऊं या किया कर, अब सब बनाओ यहाँ पता है तुको। 8 बजे से रोज पहले करी आवे वो लिए को नहीं बोल दो, आवे 15 मिनट पहले आया करो, 15 मिनट एक्सरसाइज कराना। तो हूँ आई गई। अरे बबलू जी तो बेके चाय पीने लिए खाता पड़ो, चाय पड़ी है केट कौन जा। चाय तो पड़ी मान ठा है, लेकिन भाई ना आनो पड़ते ना वही था। हो आई गई, 15 मिनट रोज कराऊं चलो। अब बस 15 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं, 15 मिनट करा डेली, जो 15 मिनट पॉइंट बहुत रेगुलर है। होया करे। हाँ 15 मिनट। 15 कमल मिनट बोली जे करे है कौन, कमल बोली जे पहले हूँ रोज मैं कराई, रोज घरे सो करके आऊं। हाँ तो घरे करे तो उतना फायदो लोगों और ने की वो फायदो। करे को नहीं है ना कि खाता पड़ी चाय हलो चाय हलो चाय हलो, हाँ और थोड़े तो को नहीं हुए। पहले मैट मंगाए, बीजे मंगायो सारे मैट करी मंगायो, मैट में यूज कराई डेली। डेली सुबह उठ के मैट में ते करके पचा हुई वाके मनोज ना तो रोज। चाय होनी, कचौड़ी होनी, कि नहीं वो बनतल होनी। कचौड़ी टच को करो और चाय, मैं तो बोलूं 7 बजे से पहले कदे चाय कौन पिया यहाँ। वो तो ये डेली करना चाहिए, 20 मिनट मिनिमम, मिनिमम 20 मिनट। काल हूँ पूरी 7 बजे मनोज पहुंच कपाल जाए। चल ठीक है। कपाल भाती रे, ए जो इंडिया पहुंचवा टीवी नहीं में हो आई तो ना तारा सुबह जरूर सुबह। बजाए बीचे ठाकुर। ठीक हाँ फोन तो भाई नहीं नहीं, मत बैठ, अपन पहुंच जाएंगे। पहले पहले अपन संगनी सो जावता मालूम है, संगनी सो हाँ और एक पेड़ सु बीजे पेड़ तक डेली ताली बजावता, एक पेड़ से बीजे पेड़। ताड़ी तो सबसे अच्छो है, ताड़ी हाँ और ओम, वो चीज सबसे बढ़िया है। हाँ और कपाल अपन भाती ठाकुर हो, ओम नहीं विलोम हो, नॉलेज कपाल है पता भाती ही थी। हो,
ताली होगी ये सब उल्टो थोड़ो उल्टो चढ़नो होयो ये सब तो की उल्टो चढ़नो और अपनो उल्टो पग चलनो आज तक मैं कभी प्लान कौन दिया ना उल्टो चलनो शुरू वेरी कर हाँ केयरफुल उल्टो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा कभी कभी अच्छा ध्यान दियो कोन आपो कदे तो ओ कर बंजी सको बंजी साढ़े दा ही हो जाओ नहीं तो बंजी बंजी बाबू नो होयो तो ये में हाँ चलते कभी चलते गिर भी जाओ आदमी, तो ध्यान नहीं हाँ देता नहीं केयर करनो पड़े बाकी हम्म ये तो की है आँखियों रो प्लस बी चीजों रो फायदो होवी हम्म और अपनो जो पगो रो ऊंचलो पग है नी ए पगथली रो ऊंचलो पग ये नो सेकंड हार्ट के सेकंड हार्ट हम्म ये नो चलो बढ़िया है ये तरीके सेशन है तो कुछ नॉलेज आवी सेकंड हार्ट बोले ए अपन सिर्फ पगथली ऊंची कर पग ऊंचो करनो सिर्फ अंगलियां ऊंचे कर पग ऊंचो करनो सेकंड धीरे हार्ट धीरे एक भी सेशन रखसो अहियो हाँ नहीं फायदो हो से हाँ फायदो होला हाँ फायदो इंडिया से इंडिया ये टीवी ये में आवता सुबह रही आवे अब क्या आया तो ये रखना सो कमल हाँ सुबह नहीं अपने इंडिया टीवी में आवी पुणी 8 8:30 नहीं रामदेव बाबे ना रो वो सुबह आवे सब पे हूँ करे करो पर वो हाँ की है वो सब घरे करे जाओ वो तो डेली मतलब सप्ताह में 4 5 दिन करे ही करे हाँ ना ना फायदो हो जाए रूटीन रहनो वॉक रूटीन वॉकिंग तो हूँ 6 बजे शुरू करे 6 बजे से पहले सब करे सही यहाँ है सही है बराबर ना काल जो मनोज ने भिड़ो करा हाँ रेडी रेडी अपा को तकलीफ नहीं है। 15 मिनट एक राउंड कम मारसा, 15 मिनट योगा कर लेसा, वो ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ बेटा शरीर ना बना सही कुछ भी है, शरीर ना बना जो भी है, पर फायदो तो किससे हो वॉकिंग सके। जरूरी नहीं इतना है जरूरी है हाँ वॉकिंग तो ठीक है, आप वॉकिंग कम करा, टॉकिंग ज्यादा करा, लेकिन ठीक है। ये है ना जो को बता बेटा वो सब वो हाथ हाँ रहा हाँ वो हाथ वाला करे तो नहीं करा, सही बात है, बिल्कुल हाँ सही। ये सब करे हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये वो तो। रोज करे ये पुणी घुमावना पुणी 700 नहीं 7 रखना पुणी 707 तो की है अवेलेबिलिटी हो जाए ओ भाई रमेश जी ओ मामा रमेश भाई रमेश जी जय श्री कृष्ण जय रमेश श्री भाई कृष्ण। सतनाम जी जय श्री कृष्णा बिना जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे। श्री कृष्ण मेरी राधे 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 हूँ एक थोड़ा सतनाम ये रे बारे में थोड़ो जो बोलना चाहूँ है। अरे बढ़िया स्वागत है बोलो 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 स्वागत वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, कसरत कुछ भी करो, ये रो शरीर नो ठीक रखनो रोल खाली 30% है। 70% कौन करे खान पान। अगर और खान पान सही है तो स्वास्थ्य सही रहे, बाकी तो कितो कर लो, अगर खान पान थोड़ा गलत थोड़ी सारी चीजों बेकार जाते ए है कि नहीं सु तो है कि भाई कुछ रास्ता जो ज्यादा नेगेटिव जाते हो थोड़ा पॉजिटिव साइड में बदल से होगा। बाकी स्वास्थ्य लाभ स्वस्थ शरीर खान पान सुई खाने पाने रोल 70% है ये महीना। विस्तृत से बताओ खान पान नो थोड़ो अच्छी तरह बताओ और विस्तार तो सबने मालूम है, एक बात सुनो, कई चीजें ने थोड़ो लोग तो बोले मालूम है कमल जी मालूम है आप बोले इम्प्लीमेंट को नहीं कर रहे मोटिवेट नहीं हैं। मालूम सबना है इम्प्लीमेंट को हाँ नहीं हुए बस ये मतलब ये कोई चीज को जानकारी में नहीं है, अपनी उम्र सपना जानकारी में है। सफेद सही नमक नहीं बात है खाना, सफेद आटो मैदो नहीं खाओ, शक्कर नहीं खाओनी, ये 3 चीजों मैंने अवॉइड करनी चाहिए। रिफाइंड तेल अपने घर में लगभग रिफाइंड तेल वापरी जरूरी जो को नहीं वापरना चाहिए। पर लुगाया नो जो मैं जो काली मन बिजली बोले पापा ये धुआं बहुत करता, मैं धुआं तो करेगा मूंगफली तिल तेल है थोड़ा धुआं कर सी और लुगाया कौन सेन करे। सही है एक्चुअली रिफाइंड तेल में नो मैक्सिमम ज्यादा तेल वो या करे कयो पाम ऑयल ए जुगा palm बोलो oil। नहीं मुखीरो तेल ए तेल वो तेल सूर्यमुखी तेल परसेंटेज में बहुत कम और ज्यादा ज्यादा परसेंटेज पाम ऑयल अब कई देशों में तो वर्जित है कि खाना ही नहीं चाहिए करके, हाँ और आप रिफाइंड तेल खाए रहे हो। सही है बाकी जो आज तो मनो शुगर है, शुगर वाला जितो ने बोलो नहीं मीठो नहीं खाना चाहिए, मीठो नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाए पूछो जितो मीठो मीठो नुकसान करे नहीं उतो उतो तलियोड़ो नुकसान करे। कचौड़ी पकोड़ा समोसा जो कि डीप फ्राई जो कोई है ये मीठे जुतो 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 नुकसान करे। आप तो चेपो मस्त मतलब जो स्वादिष्ट चीज है सब नुकसान करे नहीं नहीं अपन मतलब मीठे ने अवॉइड करो और तलोड़ो खूब चेपो और उनका मीठो अरे कचौड़ी विचौड़ी स्वादिष्ट हुई नहीं
स्वादिष्ट तो मीठे हुए हाँ वही तो भाई जो स्वादिष्ट भी करे तो ध्यान में कोनी या ध्यान में होए के वो नजरअंदाज कर रहे हैं जबोन वही है जबोन और जबोन है अग्रसन गार्डन में हूँ खुद भी जाऊँ मैं अगर गार्डन जाऊँ महीने में 10 पार्टियां हो गई હવે मैं भी हाँ तो मीठो छोड़ के थोड़ो बहुत नमकीन ले ले वहीं हालांकि कंट्रोल रखो है फिर भी लेना आवी जाए उसे जावो तो लेना आवी जाए थोड़ो बहुत तो लवणो चाहिए तो निधन तो सफाई बा घास से खासा पछे तो सब छोड़ सा तो मीठो मत खाओ चरको मत खाओ पछे घास फूस रहो नहीं वरना रहो की दाल रोटी खाओ पुरपुरा गुण गाओ सही बात है सुबेरी मॉर्निंग वॉक भी बहुत महत्व रखा है। धीरन जी सबसे ज्यादा महत्व खानो रखे ही अगर थोड़ो खानो सही है तो ही सब चीजें सही हो जाए खानो गलत है तो सारी चीजों थोड़े वो गलत खानो सारी चीजों तो पौनी फेर दे से एकता मोमेंट कमा प्यारी बात धीरन सुन रखो वो लोग कपूर तो सारे उड़ाई देनी खान धीरन पान जी कपूर घणो दो देखता सही है धीरन जी अपन घणो देखता दाल रोटी अपन चूरमा ने बीजा घणा देखता कौन कपूर दोला है जो अपने भेला कीड़ा सारा उड़ाई देवे धामा उड़ाया उड़ाया भाई। हेलो के हेलो मोनकलाल भैया रे गार्डन में हेलो मोनकलाल भैया गार्डन हेलो हुआ हेलो हाँ देखता रोटा देखता नहीं है धीरन जी तो वही सब याद हाँ हो। हाँ भाई सब याद वो है ना भाई अरे भाई स्पोर्ट्स क्लब में रमत रहे कड़ी पूरे टिकाई देवता हाँ स्पोर्ट्स क्लब में रात रे ताशो खेलता नहीं वो कड़ी हाँ रुए हरिओम रे कड़ी पूरे मंगाता हुए टिकाई देवता कृष्ण जी वो अरे कमल धीरज जी वो कमल उम्र હતી ભાઠાઈ પચાવતા मैं पचा हाँ कोनी भाई कड़ी पूरे टिकाई देवता रात आलू री हाँ सब्जी हाँ देखता 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 आलू री सब्जी कड़ी पूरे अलग थी हमारी उम्र अलग है वो सही उम्र कोई में दे सब उम्र चल तो सही बात है सत्यनारायण जी भाई जी खे तो मैं घने गया लेकिन वो उम्र अलग थी हमें उम्र को नहीं है यस यस एकदम सही है और इतना साल खाई पी लिया नहीं तो पता की घाटो हाँ रखी सबसे की बड़ी बात है कि खाए पी लिया नहीं हमें की है यहाँ हाँ सबसे बड़ी बात है खाए पी लिया हाँ खावन में लगा जबोन में जैसे लगा मेरी आपो जैसे मेरी खावन में कमी कथे रखी को नहीं हाँ कोई को रखे जिसमें भी रखे को कमी धामा और धामा उनके टेक हुआ है। चलो आज और हूँ 72 साल रो हाँ तो 65 साल तक तो खाया पिया आनंद लिया ही है नहीं पूरा खाવાની उम्र खत्म हाँ तो हमें लाल 10-15 साल तो थोड़ा तो ठीक कर हाँ नाउ इन बोनस एज ईट हाँ, स्मूथली ईट रेगुलरली ईट लाइटली ईट सब एकदम वो होना हमें तो 65 साल के बाद नहीं तो किया कह रहा हैं आज जगदीश जी के भूतड़ा दिखता को नहीं आज गया रहा जल्दी हाँ हाँ हमें भाई जी बाहर हो तो बहुत बेकार है कल्चर है अरे देखो तो कितना हर कॉर्नर में थे 10-10 ठेला है हर जगह ठेला पनीर वर्स्ट पानी पूरी रो पानी वर्स्ट सब पानी चीज पूरी वर्स्ट रे हर हेड रोड में 3 ठेला उसे कम से कम पानी पूरी रे हाँ हाँ हर सही है कोने में थे तो वो और एक तो इंडिया पानी पूरे में यहाँ ना गया पर सूरत में ही है साउथ इंडिया में सब जगह जगह पानी अरे पूरी कमल लगे में पानी पूरी आले रे रेड पड़ी है हाँ पानी पूरी आ रहे रे उए रे उए सो भेजो ही नहीं पैसा कैसू पेटीएम ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ पेटीएम ऑनलाइन भेजो ही नहीं पैसा पेटीएम उए पेटीएम रे पेटीएम उए रे कारण उए रो कलेक्शन हो जो ज्यादा बहुत लाखों में और रिटर्न फाइल करे नहीं तो बोले कि ये मोबाइल वाले नो ढूंढो मोबाइल ढूंढियो तो गौरव नाने जी मथे नाम है नहीं पानी पूरी वालो अरे फेमस है ये हाँ सिटी लाइट हाँ सिटी लाइट जी मथे नाम है यार लुगाई हाँ ले आवे पानी पूरी इन बीजे जिके हाँ रे रेड वही पड़ी बोलो हमें और तो उवेरे कलेक्शन आई फिर पेटीएम रो और उवेरी दुकान है दुकान में कोनी पड़ी पीछे पीछे ही गाड़े में थे गाड़े मथे बके गाड़े लारे मथे हुई दुकान पड़ी है दुकान के अंदर पीछे की नो पानी पूरी और पानी नो टेस्टी बनाने वास्ते दोनों घालमेल करनी ही पड़ेगा अरे उवे में तेजाब डाल दी थोड़ो से हाँ तो बचे बस वो हो क्यों नहीं घालमेल मतलब हो क्यों थोड़ो तेजाब डाले हुए स्वाद खट्टो हाँ लुगाया रे की भी खट्टो होनो थोड़ा खट्टा डालो बस खट्टा खट्टो करो मीठो होनो वो तीखो खट्टो होनो तीखो होनो हाँ ना ना बहुत नुकसान करे मैं वो किडनी नो बहुत नुकसान करे कमल
किडनी नो बहुत नुकसान करे। तो किडनी ने नुकसान दिखे कोनी, मुंह में टेस्ट तो दिखे। हाँ बस वही है, स्वाद रो तो लफड़ो है सब, हाँ स्वाद रा लफड़ा है। मैं पहले पौनी पूरी मना बहुत शौक था, हूँ बहुत खावतो थो। पते बैठे बैठे एक वक्त दिमाग में बात आई कि पूरी पौनी पूरी को पूरी जितनी है नहीं पूरी होलसेल में बने। पछे हाँ हर दुकान के तो सही है, होलसेल में सही। होलसेल में बनवला आटो कयो वापरतो उसे सस्ते से सही है, सस्तो आटो उसे पानी पूरी वास्ते और सस्ते से सस्तो तेल वापरतो उसे पाम ऑयल सही बात। 100% ऑयल वापरतो उसे। वो चीज दिमाग में आते ही मतलब पानी पूरी मतलब नीरे बराबर कर दी। मैं सालो आटो भी अपो हल्को खाऊं तेल भी हल्को खाऊं और पौनी पैसा पौनी डबल दो। की है तो ये सोच बेटर है कि भाई थोड़ा मोने से कंट्रोल करो। रतनान जी म्याले बेली री सेलम रोलर फ्लोर मिल थी सेलम में। हाँ वो हर फर्स्ट वीक में पैसा लेवन जाओ तो 2 नंबर पैसा लेवन न जाओ तो वो गड्डियों हाँ लेवन तो हाँ उगेरे मना बोलियो तू चल तो हूँ उगेरे घरे गयो। ए मतलब सेलम छू 12 किलोमीटर आगी थी उगेरी भाई हाँ जी फैक्ट्री रे मोय सिर्फ आटो ज पीसी जे आटो मैदो मतलब तो हाँ हूँ गयो नहीं तो अचूंबो करो भाई जी दीवार दिखी कोनी दीवार मथे इलियो 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 इल्ली ओनली हाँ और वो ए सिटी बोरियो उगे रे मोय डाली के में पीसण में। अरे सही अरे अरे यहाँ यार पर कितने हजारों हजारों इलियो गंगानगर में पीसी था थे नहीं, उसमें। गंगानगर में गोडाउन था, वो टिकेरा घरे कोटे हाँ था नहीं, एफसीआई उसमें कमल इंडिया से एफसीआई रा करोड़ा गोडाउन रहता। था एफसीआई रा गोडाउन एफसीआई रा गोडाउन था बराबर एफसीआई रा हाँ फूड हाँ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टावर है बाजू में। अपो टावर जाता तो लाखों इलियो मिलते लाखों हाँ हाँ करोड़ों। हाँ, सही बात है। हूँ देखो रे अरे अरे कमल वो इलियो सारे मौज जाओ पीसण में जाओ पीसण में। सोशल चीज ना पाटो की खा रहे हो कि कहे तेल रो खा रहे हो हाँ यस 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 एकदम सही है। बढ़िया तेल वापर से क्या और दूसरो एक बात है, वो अपारे ना घरे जो भी आटो पीसे नहीं, कुएं में कीले लट्टा पड़ी रे, अपने आटे में लट्टा पड़ी को कारण की है केमिकल केमिकल टच से केमिकल डाले। होता है। हर्रो आटो पीसोड़ो खराब हुई रो, पार लो आटो खराब हुई कोन। हाँ तो डाली ना मोय मोय डाली वो वो। केमिकल ताकि ऑटो महीनों टिके करके हाँ सही बात, केमिकल आटो महीनों महीनों खराब को नहीं हुए। हाँ तो 15 महीनों पर खराब कोने वो घरे लाए उरे पहले हाँ कद पीसी जो थैलियों रे मोय की था। हाँ ये पतंजलि रोन आईटीसी रोन कितना दिन 2 महीना 2.5 महीना वो हर है पैकिंग उन्हें टिकाउन वास्ते केमिकल यूज करे जो यूज अपन करनी पड़े ये में सोडियम फॉस्फोरेट ये सब जो चीजें हुई हमारी बिल्डिंग में नीचे जो ₹1,00,000 फीस ले ये धरती में जावे कमल अच्छा धरती रे मोय पैकिंग मटेरियल ली एडवाइस देने वास्ते पूरी फीस है गुप्ता जी री अच्छा जिक्र पाली जी री एजेंसी लियोड़ी है और सिर्फ अच्छा हाँ एडवाइस देवन जावे कि ये चीज बनाओ इतना महीना रखनी है तो इतो सोडियम इतो ए डालो तो मतलब परसेंटेज ऑफ बनी वो डालना पड़े हुए में तो ये चीज निभे नहीं तो नहीं खराब हो जावे बासनो शुरू हो जावे इल्ली या लट्टे या की भी पड़ जावे ये वास्ते वो लोग जावे एडवाइस देवन जावे बोलो तो सब नहीं खराब ही है ताजी चीज ही ओडी को नहीं भाई। सही है, तो ठीक ही करो। बस वही चलो है ये अपो अपो तो बड़ी बात कर सो तू नू कर हमारी सो कहीं कौन करे। के बाकी लाडली जनरेशन के भाई ये संडे तो घरे आज तक जिमिया को आज तक एक्चुअली हाँ बाजी अपा बोला ना खाने में अपा लोग तो फिर भी चलो कम खावा बच्चा लोग जो खावे मंचूरियन ये पिज्जा सही है, और वो जितना नुकसान पिज्जा है ना इससे तो अपा बहुत कम नुकसान है अपा आइटम में सही अपनो बात है। कम है यस हाँ मनोज सबसे यू आर ज्यादा राइट। नुकसान ये पिज्जा और जो बोला फास्ट फूड हाँ ऊपर जाने लो फास्ट रस्तो है सीधे गली हाँ पिज्जा बर्गर यहाँ हाँ रही जे बर्गर चले, पिज्जा ये जो भी आइटम है पिज्जा जो हाँ बर्गर नूडल ये सब है नहीं यही है पास्ता। मंचूरियन एक एक मंचूरियन जीप में स्वाद है जीप में बहुत टेस्टी लगे मसाला डालोड़ा रहे जोरदार लगे बहुत टेस्टी है बस वो है नुकसानदायक हाईएस्ट शरीर वास्ते वो शरीर अब पूरी अपना दुनिया भरो एक चीज और बताओ कि म्याल कैफे चलाए रहे मोरे हाँ 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 रिजेक्टेड तेल हुए जो को बल के जाडो पड़ जावे हम्म हमें मोरे यूज करना जो कम रुको नहीं हम्म वो ए गाड़े वाला लोरिया चाइनीज लोरी वाला जता है नहीं हम्म वो तेल हर कैफे सु खरीदे और वे तेल सु सामान आवे मतलब रिजेक्टेड तेल सु जेके नो अच्छो कैफे वालो रिजेक्ट कर देगा मैं तेल कम रुको नहीं ये ना बहुत ज्यादा पड़ियो मैं भी मतलब हद तक वापर पछे ही रिजेक्ट कर रहे हैं एकदम रिजेक्ट को नहीं कर रहा उबे तेल वापस पीपो भरवाए पछे बेचो
तो हर कैफे वालों तेल बेचे ने गाड़ी वालों तेल खरीदे और उहे शू सारो सामान बने। तो एक्चुअली तो लोग बोले कि जो भी होटलों में अब सब्जियां वगैरह भी खावे ना, वो भी जो बचोड़ी सब्जियां रहे वो वेस्टेज वो सब्जियां बनावे आदि, तो क्योंकि अपन मसालो डालो और टेस्टी लगे अपना, और आधा आइटम तो वही रहे जो बचोड़ा रहे तेल तो मोरे बेचोड़ा करके मोनो ध्यान में है, हाँ, हर महीने सही बेच। बात है। सही है, लेकिन सही है। तो लाख में रात्रि गाडो आलो सो ले जाओ सब गाड़ी से ले जा बचोड़ा सामानपुर ए, बिके रोड ना। आला है नहीं रात्रि बचोड़े खचोड़े सब्जी पूरो पूरो गाडो खरीद ले हाँ, और सिस्टम बनाया हुआ है वो लोग, ग्राहक फिक्स है वालों का, हाँ वहां जाके बेच दो माल, बेचो ये आप माल आज उके उके आपका खरीदे रात्रि गाडा यहाँ कोटे जितने लड़ रही नहीं पूरो पूरो खरीद ले तो मतलब चीज तो मतलब अपन तो खराब ही खानी पड़े ना, जो अपन होटलों में खाओ मतलब सही चीज तो नहीं मिले, मोटी मोटी मतलब जनरल बात तो ये है। अभी भी एक वीडियो आया करके ये पनीर जो खावा, वो पनीर में बहुत क्वालिटी मतलब जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में क्वालिटी खराब आ रही करके, पनीर ही डुप्लीकेट पनीर डुप्लीकेट पनीर आ रही है, और अपन टेस्ट करके खावा। हाँ पनीर बनाना बहुत ही इजी सरल से सरल विधि है। मोर बाजार पनीर आवी कोनी। अच्छा 100% घरों पनीर खावे, बच्चा लोग पनीर ज्यादा खावे उन्हें पनीर खिलावे, लेकिन 100% घरों बनाए के खिलावे। हाँ नहीं घरे तो मैं भी नहीं, घरे तो मैं भी बनाऊं, लेकिन आप होटलों में जाओ तो उठे तो खाने पड़े ना अपन बाहर रो। पनीर दो विधि है, या तो नींबू सो बनाओ पनीर। प्रोडक्शन कोनी हाँ जितो दूध रो प्रोडक्शन कोनी उतो पनीर आए रे मतलब ओरिजिनल के सॉस है हाँ सही है, सही है, सही है। सोचे नहीं बात है कि दूध रो तो प्रोडक्शन कोनी उसी तरह तो पनीर आए रे मंगाना पड़े। मनोज दिनेश भाई आ गया वापस कौन आ गया? कैब में नहीं जा कौन दिनेश? तू क्या दिनेश पहले बैठक गायब में हुए जोड़े थे। बैठक में है दिनेश? ओ जाए रहे हो कैब में ना तो अभी जा रही हो? अभी 6 बज गई। हाँ मैं बस एंड में ना पुग रहे हो थोड़ा भाई ना चलना तो लेट हो गयो। अच्छा 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 हाँ बैठक है ना आज। हाँ बैठक। बस आए रहे हो। बराबर, सही है, सही है, सही है। तो आज अच्छो प्रोग्राम हो गयो योगा, थोड़ा बहुत सीखने मिलो, जो भी मिले हो गयो बढ़िया। एक दो बार और रखसो यहाँ नहीं तो ये रखसो कमल चलो पनीर तो की है वेगिनार आवे, वेगिनार हाँ बोतल आया करे वो डाल हाँ दो थोड़ी सी तो पनीर बन जावे, या नींबू होवी नहीं नींबू। वो लुगाया क्योंकि हमें सब लुगाया होशियार है सब लुगाया कर ले यहाँ है हाँ हमें बस कोई वेगिनार या नींबू 10 साल पनीर बनाए लेवे, हाँ है। 10 साल पोतरी आप पनीर बनाए के खाई लेवे। हाँ बस हाँ वो वाला हाँ ध्यान है ना, हमें सब ध्यान है। लुगाया यहाँ होशियार है कम को नहीं थोड़ा चाय का नींबू डालनो, रस डालनो, पानी छोड़नो, छोड़ने में अपने आप फट जाए, दूध फट हट जाओ घर बस। ऊपर। चलो चलो मीटिंग अभी खत्म करा, सब हो गया प्रोग्राम। चलो जय श्री कृष्ण जय श्री सबना कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण रमेश जी जय श्री कृष्णा। रमेश भाई जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। पहचानियो? हाँ बालू थाना नहीं पहचाना तो हाँ तो बालू बोले तो ठा पड़े नहीं यार, बालू बोलियो मतलब पहचान लियो। हाँ पता थाना नहीं पहचाना तो कहना पहचानो। हाँ वही तो बोला यार, रमेश जी बोलियो कौन नहीं, बालू एक बार बोले तो मालूम पड़े ना यार। हाँ हाँ जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं, है ना, मैं गोट ग्रुप बनाए, गोट ग्रुप। हनो गति ने थोड़ी गोट हती ना हनो। हाँ वो मेन लक्ष्य है रिटायर्ड लोगों ने जोड़नो। मैं ऐसा बाकी जी सबरो वेलकम है, सीनियर सिटीजन रिटायर्ड है जो घर से बाहर निकल को नहीं पावे, जाए को नहीं पावे कथे उमर महीने महीने एक वक्त आउटिंग हो जावे, और बराड़ी गोट है पते ये था पे ये में कोई खास बात है को नहीं, तो ये डिसाइड किया कि महीने में एक वक्त गोट हो से वो है जिकन अगरसन में भी कर सको भाई जी सत्तान जी। अगरसन में अगरसन गार्डन है नी, हाँ एक गोट एसआर जे या बीजी जगह करो तो भी चले, प्लस एक अगरसन में भी आप लोग कर सको आराम सु वो जो अगर बना अगर सब नो फीलिंग अलग आसे बाहर फार्म हाउस जातो कर फीलिंग सेकंड बोला है, फर्स्ट ना सेकंड मोर ऐसा एसआर जे फार्म हाउस फिक्स है उसे साली महीने री एक गोठ हो से बराबर है। तो विनम्र विनती है कि जुड़ो, और जो रिटायर्ड आदमी है वो न जोड़ो, कभी थे ये मैंने जोड़ो करके हूँ सबने पहचानो को नहीं, सबरा मैक ने नंबर को नहीं, मैं मेरा हिसाब से 40 जना जोड़ लिया हाँ, लेकिन हमें वो आगे से पूछ के जोड़ो
કે ભાઈ હું એ જ वो सोचो કે આદમી ટાઈમ દે भानु પાછે ना तो वन जोड़े करके तो बराबर है, अच्छा बराबर। जनों से बात करी जो कौन जोड़िया हाँ। हुआ सु वो सब बोलियो कि बहुत बढ़िया है अच्छी बात है करके थे ये कंटेक्ट करो करके बढ़ो अच्छी बात है नहीं नहीं बढ़िया है। मैं तो पूरी रिपोर्ट ली थी ना अग्रसन में थे, हाँ। गया था रिपोर्ट ली थी। सोमरा नवल जी मेघराज जी हाँ। वो लोग आया था मैंने भागने श्याम नहीं जी हुआ। वहाँ थोड़ा मोटिवेट कियो भाई सीनियर सिटीजन हाँ। होकर करके नहीं अच्छी नहीं बात बढ़िया है तो, हाँ नहीं बढ़िया बढ़िया तो बहुत बढ़िया था। हाँ जॉली चिकन जोकर चलाना कि नहीं भानु? हैं की बोलो जॉली जोकर जोली जोकर इन वॉलीबॉल भी बंद कर दिया इन लोगों यार, की करो भाई जी यार। वॉलीबॉल और जॉली जोकर ये दो मेन क्रिकेट है गेम ना, का। हाँ आपको तो कितना खेलिया यार, हाँ, जिंदगी में मजे लियो। लेकिन ये धर्म में ये क्रिकेट न सब गेमों ने खाएगी क्रिकेट, सब गेम जो खत्म हो मोबाइल गई। गयो हाँ जो मोबाइल नहीं सबनो खाएगी, चाहे कैलकुलेटर मोबाइल सबने खायो मोबाइल। लैंडलाइन थी खत्म, आनी वॉच थी घड़ी यानी हाथ घड़ी थी खत्म, मानी कैलकुलेटर खत्म, जो सब खत्म हो रहा है। वक्त है चेंज हो रही है। अब पुराना बैठा हूँ चश्मा पी जना। नियम है ना चश्मा सारो रे जे पैरो कौन थे पैरो फर्क तो जे ये तो चश्मा सतनाम जी परिवर्तन संसार का नियम है। सतनाम जी ये तो चलता रहे सही है, चलता रहे। चलो जय श्री कृष्णा। और होना भी चाहिए फर्क तो जैसे हैं?